हेलो एवरीवन। साथियों कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई का जो पेपर हुआ है 1.0 में उसमें देखेंगे कि हिंदी लिटरेचर जो अगर आप 6 to 8 या फिर 9th 10th या फिर आप 11th 12th के टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो देखेंगे कि यह प्रश्न जो है यह कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। यह 10 मिनट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि यह क्वेश्चन 9th 10th में पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षत्रिय से हुआ है। ठीक, तो यह जो है जैसा कि देख पा रहे होंगे, यह हमारे सिर्फ नोट्स से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या नोट से? यह 9th 10th का जो एग्जाम हुआ था, 9th 10th का जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में, तो देख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम जो हमारा अपभ्रंश है, यह क्या हो जाएगा? यह हमारा सौरसेनी, जैसा कि आप नोट्स में भी देख पा रहे होंगे, सौरसेनी। मैं पूरा कैसे प्रश्न पूछता है देख रहे हैं ना। सौरसेनी डायरेक्ट पश्चिमी पश्चिमी हिंदी देख रहे हैं ना। राजस्थानी का राजस्थानी देख रहे हैं, राजस्थानी। इस प्रकार यह हमारे पूरे नोट्स से जो हमारा यह जो प्रश्न यह पूछा गया है, एक एक करके देखते हैं। अगर 80 की बात करें तो कम से कम हमारा 60 से 65 क्वेश्चन सिर्फ नोट से आए हुए हैं। यह क्वेश्चन आपको 11th 12th में आपका यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी के टीआरई 1.0 में कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार। यह क्वेश्चन जो है यह साथियों, यह 9th 10th में भी पूछा गया है। यह 9th 10th में भी आपका प्रश्न जो आया हुआ है, 9th 10th के जब क्वेश्चन देखेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, यह नोट्स में लिखा हुआ है, यह आगे की उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, किसकी? तो आचार्य नरेंद्र देव। देख रहे हैं ना कहाँ से प्रश्न पूछता है। यह सिर्फ हमारे नोट्स से प्रश्न आए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे पूछा गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और पूछा 1947, देख रहे हैं ना। 1947 किसकी अध्यक्षता में? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाया था और यह नोट से पूछे हैं। आगे देखिए, और आगे देखिए कैसे प्रश्न हमारे नोट से आए हुए हैं क्वेश्चन, जिसमें कहता है चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना, यह कहता है किसका है। यह कथन भी सिर्फ हमारे नोट्स से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ये क्या लिखा, उसके बाद कहता है साहित्य हमारा परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना। देख रहे हैं ना, यहाँ पूछता है सामंजस्य। यह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन आपके 9th 10th में, 9 तो हमारा जो 10th का जो पीटीआरई 1.0 में देख रख सकते हैं ना, साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना इतिहास हमारा यह साहित्य कहलाता है। तो यह कहता है यह विचार किसका है? यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। देख रहे हैं ना, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी लगा हुआ था जो रामचंद्र शुक्ल से यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को सीधे मिले हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार के नाम सम्मिलित नहीं है? तो देख लेंगे कि प्रपद्यवाद से, देख रहे हैं ना, प्रपद्यवाद से हर एक टॉपिक जो बीपीएससी टीआरई 1 में अगर कहे तो अगर 80 क्वेश्चन, अगर हिंदी से 80 क्वेश्चन, अगर आप 6 to 8 दे रहे हैं, मान लीजिए 6 to 8 दे रहे हैं, 9th 10th दे रहे हैं, 9th 10th दे रहे हैं, या फिर 11th 12th का आप दे रहे हैं, 3 में दे रहे हैं, 1 2 3, अगर कोई भी, अगर आपका अगर हिंदी आना है 80 नंबर का, ठीक, क्योंकि 40 पेपर आपका जनरल आएगा और 40 नंबर आपका जनरल पेपर हो जाएगा, जीपी हो जाएगा, और आपका 80 नंबर जो है यह मेन पेपर हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मेन पेपर। तो इस मेन पेपर में देख रहे हैं ना प्रपद्यवाद से, यहाँ प्रपद्यवाद तो कहता है कि कौन कौन आता है ये देख लेते हैं। इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, देख रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी। और तो हमारा कहता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये दोनों तो हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नंद कुमार आचार्य नहीं है। ठीक, क्योंकि कौन कौन है देख रहे हैं ना, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। केसरी कुमार भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये हमारा नहीं है। यह सिर्फ हमारे नोट से आए हुए हैं, देख सकते हैं। आगे भी देखेंगे, यह जो पश्चिमी हिंदी नहीं है,
यह पश्चिमी हिंदी जब आप फर्स्ट देख रहे होंगे तो उसी में यह आपको देखने को मिला था कि यहाँ से पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है। देख सकते हैं एक बार और कि पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है, तो पश्चिमी हिंदी देख रहे हैं ना, पश्चिमी हिंदी कौन सा नहीं है, तो यहाँ से भी प्रश्न पश्चिमी जो हमारा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था और यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिला। और मुझे उम्मीद है कि 6 to 8 में भी यह बेहतरी अच्छा रहेगा। देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यह हमारा उर्वशी हो जाएगा। यह भी और उसके साथ साथ राष्ट्रकवि मैथिली हमारा ये जो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी, तो देखिए आपको नीचे सबसे नीचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा देख रहे हैं ना, भेभी कहता है मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा, उन्हें भारत भारती के लिखने पर गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि की। राष्ट्र किसने, महात्मा गांधी दी, तो किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। यह हमारे नोट से आए हुए हैं। एक तरह बात करें अगर 80 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 60 प्लस सीधे देख रहे हैं ना, सेम यह नोट्स बनाया गया है आपके बेहतर एग्जामों के लिए। देख सकते हैं ना, पूछा गया है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, मैथिली शरण गुप्त को, तो देख रहे हैं ना मैथिली शरण गुप्त ने यह भारत भारती के लिए मिला था और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि क्या राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। ये भी देख लीजिए, आगे ये भी देख लिए कि अवधि बुंदेली, ये भी आपका फर्स्ट देखे होंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था। ये भी देखिए, देखिए राजभाषा आयोग हुआ, ये पश्चिमी हिंदी हुआ, ये खड़ी बोली हुआ, ये मिलान हुआ, ये भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिला। और यह है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो देख सकते हैं यहाँ पूछा हुआ है। यह हमारे नोट्स से जो ये आप देख पा रहे होंगे, यह हमारे नोट्स है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स जो कि 1919 मतलब 200 से भी कम में, यानी 200 की बात करें तो 200 में आपको कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट आपको मिलेगा, जिसमें नोट्स हिंदी ओनली फॉर हिंदी लिटरेचर, ओनली फॉर यहाँ सिर्फ हिंदी लिटरेचर मैं जो देता हूँ 100% इसमें रहता है कि आपको परीक्षाओं में पूछे, तो मैंने सिर्फ हिंदी के लिए स्पेशल नोट्स आपके लिए, अगर आप 6 to 8 के लिए आप देना चाहते हैं, या फिर आप 9th 10th के लिए, या फिर आप 11th 12th अगर आपका हिंदी से अगर आपने एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। 199 आप एक बार देख लीजिए, 199 टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसे इससे भी देख लीजिए और यहाँ से आपको मिल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो क्या कहता है, भारतीय ज्ञानपीठ तो किसके लिए, तो यह हमारा उर्वशी के लिए। देख सकते हैं ना सीधे नोट से उर्वशी, ऐसे ही आपको उर्वशी देख सकते हैं ना कैसे आपके परीक्षाओं में सेम पूछे जाते हैं। आगे देख लीजिए, यह भी देख लीजिए कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर प्रयुक्त होने का सुझाव किसने दिया था। यह क्वेश्चन आपका 11th to 12th का जो पेपर 2 होता है 11th 12th का, इसमें पूछा गया है। तो आप इसमें देख लीजिए कि यह कहाँ है, यह देख लीजिए सर्वप्रथम हमारा ये क्या है, 12 खड़ी। इसके बाद आपको देख लीजिए यह 12 खड़ी कहाँ है, कहता है महाराष्ट्र के सावरकर बंधु ने अ की 12 खड़ी, देख रहे हैं ना अ की 12 खड़ी, और यह महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ तो के प्रयोग में हुआ था, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह महात्मा गांधी। देख रहे हैं ना, यह हमारा नोट्स जो पीडीएफ फॉर्म में है, यह हमारा नोट्स है, और नोट्स से यहाँ के आपके परीक्षाओं में देखने को अच्छे खासे क्वेश्चन मिले हैं। यह देखिए, यह सीधे प्रश्न नोट से राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राजभाषा आयोग से, यह हमारा 9th to 10th जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख लीजिएगा कि ए सेट है, यह हमारा सेट ए है। सेट ए में 42 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सेट ए में आपका सेट कुछ हो सकता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष देख लीजिए, राजभाषा आयोग बाल गंगाधर तिलक जो हमारा बाल गंगाधर, ये बीजी खेर, बाल गंगा बीजी खेर, तो बीजी खेर कहाँ हुआ, बीजी खेर हमारा ये हुआ। अब इस बार
इस बार यह प्रश्न रहेगा 100% मैं उम्मीद के साथ नहीं, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इस बार रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, यह आप लगा लीजिए कि यह प्रश्न रहेगा और इसका उत्तर गोविंद बल्लभ पंत होगा। गोविंद बल्लभ पंत, मैं 100% कहता हूं कि यह प्रश्न रहेगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इस बार पूछे गए हैं। अब पूछे जाएंगे संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन गोविंद बल्लभ पंत, यह प्रश्न रहेगा। 100% इस बार उम्मीद है, उम्मीद नहीं 100% गारंटी है कि यह प्रश्न रहेगा। अब मेरा सोर्स कहाँ से है, कैसे है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में 100% रहेगा। देखिए, कहता है विशेष नियम हमारा भारत के संविधान, यह 351। देखिए, मैं हर एक आर्टिकल जो कि परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, मैं अपने नोट्स में डाला हूं। अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक, जहां से आप कोर्स में जाके आप ले सकते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, कौन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को। देखिए, यह प्रश्न सीधे नोट्स से आए हुए हैं, यह भी प्रश्न हमारे सीधे नोट्स से आए हुए हैं। आप नोट्स देखेंगे, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। अब देखिए, ये प्रश्न आ गया, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या, ये भी पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार विधवा क्या कहता है, देखिए ये पूछा गया था कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या। तो हिंदुओं में विधवा समस्या की बात हो रही है, तो यह हमारा प्रेमा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेमा इनमें से कौन से हमारा नहीं है। देख रहे हैं ना, हिंदुओं में विधवा, हमारा विधवा विवाह की समस्या का देख रहे हैं, विधवा समस्या की बात हो रही है, तो यह प्रेमा में था। यह सिर्फ हमारे बहुत ही कम पेज का है, लेकिन आपका जो भी है वो क्रीम है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की, तो यह हमारा कहता है, यह हमारे नोट्स का है, यह हमारा टीचिंग ओरिएंटेड नोट्स का है। यह आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। टीचिंग ओरिएंटेड आपको डाउनलोड करना है और वहां से आपको नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इस प्रकार देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक से समस्या, नाटक का प्रवर्तन, और इसमें कहता है विधवा तलाक पुनर्विवाह की समस्या का उठाया गया है। ये भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में ऐसे ही देख सकते हैं, तलाक और पुनर्विवाह की बात हो रही है। ठीक, और उसके बाद कहता है चित्तवृत्तियों की परंपरा, ये भी पूछा गया है। सामंजस्य दिखाना, जो कि मैंने पहले ही बताया। मिश्र बंधु, इसमें 9 को, इसमें ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब देख लीजिए, कहता है आदिकाल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, तो देख सकते हैं आदिकाल का जो नामाकरण जो है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी तब देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा अगला है कहता है पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा, तो उत्तर मध्यकाल देख सकते हैं ना, तो इस प्रकार भी हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा उत्तर जो है यह श्रृंगार काल हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार पूरे जो है यह प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बेहतर ढंग से तैयारी करें, तो गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और आपको आपको डॉक्यूमेंट्स 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 एंड ई बुक का एक ऑप्शन होगा, ई बुक्स, उस पे जाना है और हिंदी लिटरेचर का एक होगा 199 का, आपको परचेज कर लेना है। जैसे ही आप उसे परचेज करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा जो हिंदी लिटरेचर का होगा। तो बेहतरीन कोर्स है, बेहतरीन एक पीडीएफ नोट्स आपके लिए बनाया गया है। तो आप जाइए और आज ही इनरोल हो जाइए। धन्यवाद।